नर्मदे हर नर्मदे हर। आज है 30 जनवरी 2026 और हम हैं अभी भीम कुंडी के शिव जी के मंदिर में। ये है यहाँ की धर्मशाला, माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों की धर्मशाला। और यहाँ पर हम 28 तारीख शाम को ही आ चुके थे और कल 29 तारीख की 11 होने के कारण यहीं पर विश्राम किया है। और आज 30 तारीख को हम अपनी नर्मदा परिक्रमा यहाँ से शुरू करते हुए चलेंगे अमरकंटक के तरफ। और यहाँ पर है ये भोलेनाथ जी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज है 30 जनवरी 2026 और हम अभी भीम कुंडी के धर्मशाला से अपनी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर ये तिवारी जी है जो यहाँ के पुजारी जी भी हैं। और यहाँ पर जो परिक्रमावासी आते हैं उनकी व्यवस्था भी देखते हैं। यहाँ सदाव्रत मिलता है और एक दो मूर्ति रही उन्हें भोजन भी मिलता है। ज़्यादा मूर्ति रही तो सदाव्रत में आपको भोजन सिद्ध करके पाना पड़ता है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है भीमकुंडी का घाट और यहाँ पर नर्मदा मैया का बहुत ही सुंदर ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है। आज सुबह के 8:25 हो चुके हैं लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा है अभी भी। और यहाँ जितने परिक्रमावासी रुके हुए थे सारे निकल चुके हैं। रात को यहाँ पर कम से कम हमारे साथ मिलके 15 मूर्ति हो गई थी और सारे के सारे अभी निकल चुके हैं। हम बस 4 मूर्ति पीछे थे, अब हम भी निकल रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ से थोड़ा सा गांव के अंदर से जाना है आधा किलोमीटर तक। वहाँ से फिर बेलघाट जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा तो हम चलेंगे गांव के अंदर से। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। 8:45 हो चुके हैं और अब थोड़ी सी धुंध जो है वो कम हो चुकी है और सूरज भगवान जी आ चुके हैं। हल्की सी धूप निखर चुकी है तो अब थोड़ी सी गर्मी महसूस हो जाएगी क्योंकि ये धुंध के कारण बहुत ही ठंड लग रहा था। कोहरा बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा सा छटने लगा है। और ये रोड का रास्ता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद अब हमें पगडंडी वाला यानी कच्चा रास्ता मिलेगा आगे भुलकेश्वर नाथ जाने के लिए। वहाँ से फिर आगे हम जाएंगे 7 किलोमीटर पे आएगा शायद एक आश्रम है, नाम याद नहीं आ रहा है अभी। बेलघाट सही है, बेलघाट। बेलघाट है यहाँ से 7 किलोमीटर। तो हम धीरे धीरे बेलघाट की तरफ चलेंगे और मैया के किनारे वाला ही रास्ता रहेगा अमरकंटक पहुँचने तक। बहुत सुंदर मार्ग है नर्मदा माई के किनारे वाला और बहुत आनंद आता है इस रास्ते में। बहुत अच्छा महसूस होता है और मन को बहुत शांति मिलती है। जब रोड से चलोगे आप तो इतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन मैया के किनारे से बहुत आनंद आता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ नर्मदा परिक्रमा पथ बेलघाट की दूरी है यहाँ से 5 किलोमीटर। ये बोर्ड है माँ नर्मदा परिक्रमा पथ बेलघाट की दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर। ये रोड का रास्ता जाएगा मेन रोड की तरफ और हमें जाना है नर्मदा माई के किनारे वाले रास्ते से। तो हम यहाँ से बेलघाट के लिए चलते हैं। यहाँ पर एक नदी आती है जिसका मैया से संगम होता है, इसीलिए थोड़ा सा बाहर की तरफ आके फिर इस रास्ते से आगे बढ़ना पड़ता है बेलघाट की तरफ। नदी में पानी होने के कारण वहाँ से पगडंडी बंद है, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से आएंगे तो फिर वापस नर्मदा माई के किनारे की तरफ जा सकते हैं। भीमकुंडी घाट से करीब आधा किलोमीटर पे ये रोड है और कच्चा रोड है तो चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता भटकने का भी कोई खतरा नहीं रहता है। अब यहाँ से आगे करंद टोला नामक गांव आएगा और वहाँ से आगे फिर बेलघाट।
बेल घाट से धीरे धीरे मैया के किनारे के रास्ते से ही हम आगे बढ़ेंगे। मिरिया आश्रम, वहाँ पे ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड का भी दर्शन हो जाएगा। उसके बाद रामकुटी, रामकुटी के बाद कपिल धारा, दूध धारा होते हुए अमरकंटक। ऐसा ये आज का बहुत सुंदर सफ़र रहेगा। आज तो हम अमरकंटक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन शायद रामकुटी में रुक सकते हैं। रामकुटी तक तो पहुंचने की कोशिश करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और यही वो नदी है जिसका भीमकुंडी के थोड़ा सा आगे संगम होता है। इस नदी का नाम है बालगंगा। बालगंगा और नर्मदा का संगम भीमकुंडी के पास होता है। और इसके आगे जो करंद टोला आता है, वहाँ पे एक लोटिया नदी का संगम है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये रास्ता अब करंद टोला पहुँचने वाला है। थोड़ा सा झाड़ी के आगे करंद टोला नामक गाँव आता है, जो कि भीमकुंडी और वहाँ के आसपास के 4-5 गांवों की ग्राम पंचायत है करंद टोला। भीमकुंडी के साथ और 4 गांव आते हैं जो कि करौंदा ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं। ये 5-6 गांव की एक ही ग्राम पंचायत है, करंद टोला। अब करंद टोला से हमें आगे बढ़ना है बेल घाट की तरफ। तो यहाँ पर करंद टोला आने वाला है अभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये करंद टोला गांव चालू हो चुका है। यहाँ से आगे भी बहुत बड़ा गांव है। ये शुरुआत की बस्ती है, काफ़ी बड़ा गांव है ये करंद टोला। आंगनवाड़ी केंद्र करंद टोला, जिला अनूपपुर, ऐसा ये रास्ता है। ये था करंद टोला गांव। और करंद टोला से अब हम आगे बढ़ने के लिए रोड के इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हमें इस पगडंडी वाले रास्ते से नीचे उतर के आगे बढ़ना है बेल घाट की तरफ। ये है कच्चा रास्ता पगडंडी वाला। अब इस रास्ते से धीरे धीरे हम बेल घाट की तरफ निकल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ऐसे छोटे छोटे नदी नाले रास्ते में मिलते रहते हैं। अब इन रास्तों को पार करते हुए जंगल के खेतों के रास्ते से हमें आगे बढ़ना है पगडंडी वाले इस तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। करंद टोला से पगडंडी वाले रास्ते से अब रोड के पास पहुंच चुके हैं। ये जो रोड का रास्ता है ये जाता है रामघाट के तरफ। रामघाट दक्षिण तट पे आता है। ये नर्मदा मैया को क्रॉस करके उस तरफ जाता है। और हमें नर्मदा मैया के नज़दीक पहुंचने पर वहां से फिर पगडंडी मिलेगी वापस। और पगडंडी के रास्ते से फिर हम बढ़ेंगे बेल घाट के तरफ। ये कच्चा रोड का रास्ता है। और यहाँ से अभी कम से कम 40-50 मिनट लग सकते हैं बेल घाट पहुँचने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है लोटिया नदी। और लोटिया का और नर्मदा जी का संगम भीमकुंडी के 1 किलोमीटर आगे होता है। लेकिन इस नदी में जल रहता है, इसीलिए हमें इस तरफ से आना पड़ा।
और यहाँ से आगे अब ये रास्ता जाएगा राम घाट के तरफ, और राम घाट के पहले एक पगडंडी वाला रास्ता जाएगा बेल घाट के तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये रोड का रास्ता है जो राम घाट के तरफ जाएगा, और यहाँ से ये पगडंडी है जो जाएगी बेल घाट के लिए। तो हम इस पगडंडी वाले रास्ते से बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पगडंडी वाले रास्ते से अब हम सामने वाले एक मेन रोड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पक्की सड़क है। अब यहाँ से हमें बढ़ना है आगे बेल घाट की तरफ। यहाँ पर एक बोर्ड दिया हुआ है, शायद कुछ जानकारी हो सकती है इस पे। हम देखते हैं वहाँ जाकर। माँ रेवा शुभम कुटी परिक्रमावासी सेवा कुटी अन्न क्षेत्र सदाव्रत भूल कहाट टोला उत्तर तट। और ये रास्ता है, ये जाएगा रास्ता राम घाट की तरफ। राम घाट है दक्षिण तट पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये नर्मदा मैया आ चुकी है और यहाँ पर है कुटी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है भुलकेश्वर महादेव मंदिर के पास नर्मदा मैया का सुंदर ऐसा दर्शन। और इस तरफ थोड़ा सा पीछे के साइड में दक्षिण तट पे आता है राम घाट, जहाँ पर अभी सत्संग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। बहुत ही सुंदर ऐसा ये नर्मदा मैया का स्वरूप है। और हम चलते हैं भुलकेश्वर महादेव जी का दर्शन करने के लिए। और इस तरफ है ये नर्मदा कुटी, बहुत सुंदर आश्रम है यहाँ पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और यहाँ पर है भुलकेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदा मैया का जैसे जैसे अब हम अमरकंटक के साइड जा रहे हैं, वैसे वैसे छोटा छोटा रूप होता जा रहा है, बाल रूप। अब देख सकते हो मैया का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। और एकदम मंदिर के सामने ही नर्मदा मैया है। जब नर्मदा मैया बारिश में थोड़ा सा अपना स्वरूप बढ़ा लेती है, तो शायद यहाँ मंदिर में भी पानी आता होगा। और एकदम मंदिर के बगल में ही, पास में ही ये आश्रम है। और इसी स्थान पर आज दोपहर के विश्रांति के लिए हम रुकने वाले हैं। अभी यहाँ पर हमारे साथ रात्रि रुके वाले सारे परिक्रमावासी थे, लेकिन हम जब आए तब उनके चाय प्रसादी हो गई थी और वो यहाँ से आगे निकल चुके हैं। और हम अभी 4 मूर्ति यहाँ पर रुके हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये माई रेवा कुटी। यहाँ पर आज दोपहर के भोजन प्रसादी के बाद अब हम यहाँ से बढ़ते हैं बेल घाट की तरफ आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा।
नर्मदे हर नर्मदे हर। इस तरफ था आश्रम और आश्रम से आज दोपहर की भोजन प्रसादी करके अब हम निकले हैं आगे बेलघाट की तरफ। बेलघाट यहाँ से अभी होगा 2.5-3 किलोमीटर और दोपहर के अभी 1:05 हो चुके हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर मार्ग है ये अमरकंटक पहुँचने का। और मैया का ये देखिए कितना सुंदर रूप है, बहुत ही सुंदर। इसीलिए कहा जाता है कि मैया के बाल रूप का अगर दर्शन करना है तो आपको दिंडोरी से लेकर अमरकंटक तक इसी रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही सुंदर। जय हो मां नर्मदा। अब यहाँ से कम 27-28 किलोमीटर हो सकता है अमरकंटक। और जैसे जैसे हम अमरकंटक के तरफ जाएंगे वैसे वैसे चढ़ाई लगती जाएगी और मैया का स्वरूप जो है और भी छोटा छोटा होता जाएगा। जय हो मां नर्मदा। ये देखिए इस तरफ जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, यह मंदिर शायद दक्षिण तट पे है और हम अभी उत्तर तट से चल रहे हैं। ये है सामने वाले तट का मंदिर और एक कुटिया बन रही है बाबा जी की कोई। और हम जा रहे हैं अभी उत्तर तट की यात्रा में, जो कि अमरकंटक के लिए। और अमरकंटक यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कल शाम तक हम शायद अमरकंटक पहुँच जाएंगे। और ये मैया के किनारे किनारे वाला रास्ता है, तट मार्ग है। यहाँ से अब थोड़ा सा ऊपर के साइड जाएगा। मैया के साथ साथ बहुत मोड़ लेने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा खेती के अंदर से आगे बढ़ेंगे और मैया के साथ ही चलना है, बस थोड़ा सा अंदर बाहर होते हुए। ये है नर्मदा मैया इस तरफ। नर्मदा मैया का अब बहुत ही सुंदर ऐसा बाल रूप यहाँ से आगे मिलता जाएगा और उसी का आनंद लेते हुए हम अब अमरकंटक की तरफ चले हैं। ये है रास्ता, यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई करके ऊपर जाना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ से एक पगडंडी वाला रास्ता मैया को पार करके इस तरफ जाता है आगे उस गांव की तरफ। और यहाँ मैया का बहुत ही छोटा बाल रूप है, इसीलिए इस रास्ते में चलते हुए बहुत ध्यान से चलिए, कहीं गलती से भी मैया को क्रॉस ना हो जाए। तो इसीलिए मैया के पात्र की तरफ अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आगे 25 किलोमीटर तक मैया का स्वरूप बहुत छोटा होता जाएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया इस तरफ नीचे और हम नर्मदा मैया के एकदम पास से तट मार्ग से चल रहे हैं। ये देखिए बहुत छोटा सा रूप है। और हमें इसी पगडंडी वाले रास्ते से आगे जो गांव आता है उस गांव तक जाना है और वहीं पर आएगा आगे बेलघाट, इसी गांव में। नर्मदे हर नर्मदे हर। मैया का बाल स्वरूप और चंद्राकार ऐसे
टेढ़ी मेढ़ी चाल के साथ बहना यहाँ का बहुत सुंदर दृश्य है। ये देखिए इस तरफ जा रही है मैया और इस तरफ से आ रही है। हम चलते हैं इस पगडंडी वाले रास्ते से। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है नवा टोला और इसी गांव के पास में है बेलघाट। हमने सोचा था आज सुबह कि हम दोपहर तक यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन नर्मदा माई ने हमारी दोपहर की व्यवस्था पीछे ही कुटी पे कर रखी थी, इसलिए हम दोपहर को वहीं रुके और अब 1:30 बजे नवा टोला पहुँच रहे हैं। अब यहाँ से आगे इस आश्रम का दर्शन करके फिर बढ़ेंगे आगे नीलकंठ आश्रम की तरफ। ये मेन रोड आ चुकी है, यहाँ पर पक्की सड़क। यहाँ का भी पंचायत क्षेत्र जो है वो पुष्पराजगढ़ है और अनूपपुर जिला है। इस पक्की रोड को छोड़ के हमें जाना है इस कच्ची सीमेंट वाली रोड से बेलघाट दर्शन के लिए। ये है बेलघाट। नवा टोला गांव से थोड़ा सा ही बाहर निकले तो ये बेलघाट पहुंच चुके हैं और यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा सदाव्रत आश्रम है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा ऐसा ये आश्रम नज़र आता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है बेलघाट का मंदिर। हम चलते हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। इस मंदिर के सामने नंदी महाराज जी हैं और उस तरफ है सांस्कृतिक रंगमंच और इस तरफ है मां नर्मदा जी। और यहाँ इस तरफ है भोलेनाथ। और भी कई छोटे छोटे ऐसे मंदिर बनाए हुए हैं। बहुत सुंदर ऐसा ये मंदिर है। ये है हनुमान जी और इसी के पास सामने है नर्मदा मैया। नर्मदे हर नर्मदे हर। और यही है बेलघाट। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमारे पीछे जो आपको वृक्ष नज़र आते हैं, इसमें ज़्यादातर वृक्ष जो है बिल्व के हैं। और यहाँ पर भोलेनाथ है, नर्मदा मैया है, हनुमान जी है, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है। मेन मंदिर है अपना भोलेनाथ का। और यहाँ पर भी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सदाव्रत मिलता है, रहने की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब यहाँ पर 10 मिनट का रेस्ट करके हम चलेंगे आगे नीलकंठ धाम मोरिया की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और हम बेलघाट के मंदिर पर कुछ देर विश्राम करके अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ नीलकंठ धाम मोरिया की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। बेलघाट के बाद अब यह रोड है सामने, इसी रोड से हम आगे बढ़ेंगे
और यहाँ छोटा सा एक हरई नामक गांव आता है। उस गांव से बढ़ेंगे आगे तो फिर आगे जाना है अपने को नीलकंठ आश्रम की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आंगनवाड़ी केंद्र रेंगड़िया टोला, ये रेंगड़िया टोला की स्कूल थी आंगनवाड़ी। अब इसी रास्ते से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं थोड़ा आगे। यहाँ से 6 किलोमीटर बताया है नीलकंठ आश्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा मैया है इस तरफ से और हम इस कच्ची सड़क से बढ़ रहे हैं आगे। अब इस टोला के बाद आगे हराई गाँव आएगा और हराई से एक रास्ता नीलकंठ की तरफ जाएगा। और सामने अमरकंटक की कुछ पहाड़ियाँ नज़र आने लगी है। परिक्रमा मार्ग, नीलकंठ धाम जाने का मार्ग यहाँ से घुघुआड़ रोड की तरफ जाने वाला ये मार्ग है और नीलकंठ धाम जाने के लिए ये मार्ग है। तो हम इस पेड़ के नीचे अब 10-15 मिनट का रेस्ट करके फिर यहाँ से चलेंगे नीलकंठ धाम की तरफ। पीपल के पेड़ के पास 10-15 मिनट का रेस्ट किया और अब यहाँ से बढ़ते हैं नीलकंठ धाम की तरफ, नीलकंठ आश्रम मिरिया की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से अब थोड़ी देर तक यानी नीलकंठ टोला तक शायद ये रास्ता रह सकता है हमारे साथ, या उससे पहले ही हमें पगडंडी मिल सकती है। तो वो तो हमें आगे जाने के बाद पता चलेगी, क्योंकि अपना ये पहला टाइम है इस रास्ते से जाने का और नर्मदा माई के तट मार्ग से अमरकंटक की चढ़ाई करने का भी ये पहला टाइम है। पिछली यात्रा में अपन रामकुटी तक गए थे रोड के रास्ते से, रामकुटी से फिर अमरकंटक के लिए किनारे से गए थे, लेकिन इस बार सारा रास्ता जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमने मैया के किनारे का तय किया है और बहुत आनंद आ रहा है नर्मदा माई के किनारे के रास्ते से। अब यहाँ से नीलकंठ धाम से दमगढ़, रामकुटी, वो रास्ता भी हम मैया के किनारे से ही तय करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर थोड़ा सा पक्का रास्ता लग चुका है और थोड़ा सा आगे जाने पर शायद पगडंडी और लगेगी, क्योंकि इस तरफ नीलकंठ टोला नामक एक गांव आता है और उसके भी आगे आएगा नीलकंठ धाम आश्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर है घुघुआ कापा, घुघुआ कापा नामक स्थान है और यहाँ से आगे हमें बढ़ना है नीलकंठ धाम की तरफ। और सामने पहाड़ी एकदम नज़दीक नज़दीक आने लगी है। अगले 2-3 दिन का जो हमारा सफ़र है वो पहाड़ी का ही रहेगा। ये घुघुआ कापा गांव और इसी गांव से एक रास्ता ये है, ये जाएगा अभी नीलकंठ के तरफ। सीमेंट वाला रास्ता मिल चुका है थोड़ा सा, इसके आगे अब पगडंडी लग जाएगी शायद। कुछ ऐसी छोटी छोटी नदियाँ रास्ते में आ जाती हैं, जिसको पार करते हुए हमें बढ़ना है आगे की तरफ।
एक छोटी नदी है। यहाँ से अभी ये रास्ता जाएगा इस तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। ऐसा ये सुंदर रास्ता। और हम अभी जो सामने पहाड़ी नज़र आती है उस पहाड़ी की तरफ निकले हैं। अमरकंटक जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे हमें पहाड़ियाँ लग जाएगी। नर्मदे हर नर्मदे हर। खेतों की पगडंडी ऐसी ये चलती हुई ना कोई आदमी है यहाँ पूछने के लिए, ना खेतों में कोई नजर आता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। अपने परिक्रमावासी आ रहे हैं। वहाँ तक रास्ता नज़र आता है, उसके बाद रास्ता ही नहीं है, रास्ता गायब हो गया है। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाकर देखते हैं रास्ता किस तरफ से है। ये देखिए, और इस तरफ है जंगल और इस तरफ भी जंगल। 2-4 मकानों का एक गांव है। और ऐसे ही हम धीरे धीरे रास्ता निकालते निकालते बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बकरियां चराने के लिए एक लड़का है जिससे हम अब बात करेंगे। ये देखिए, और यहाँ से कम से कम 1-1.5 किलोमीटर आगे हो सकता है नीलकंठ आश्रम, क्योंकि ये नीलकंठ टोला है। और बस पीछे 2-3 मकान गए हैं और आगे 2-4 मकान है, बस इतना ही ये टोला है, ज़्यादा कुछ नहीं। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब ये रास्ता मिला है हमें। अब इस रास्ते से चलते हैं नीलकंठ धाम की तरफ। यहाँ पर कुछ मकान थे जहाँ पर एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने रास्ता दिखाया। उसके थोड़ा सा आगे आने पर एक मैया मिली, उन्होंने भी ये रास्ता दिखाया। ऐसा करते करते अब हम जंगल में एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है नीलकंठ धाम पहुँचने का। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस तरफ इस रास्ते से ज़्यादा परिक्रमावासी आते नहीं हैं, इसलिए इस रास्ते में कोई निशान नहीं है और रास्ता भी कुछ जगहों पर समझ में नहीं आता है। और यहाँ से आगे अब निशान नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, सामने रोड आ चुका है, कच्चा रास्ता, और इस रास्ते में निशान लगे हुए हैं। ये सुंदर ऐसा ये जंगल, और जंगल के अंदर से आज नर्मदा माई के किनारे पर रात्रि विश्राम के लिए पहुंचने वाले हैं। यहाँ से ज़्यादा 5-6 मिनट का रास्ता बचा है।
और ये देखिए ऐसे बहुत सारे निशान बांधे हुए हैं पैदल रास्ते में। ऐसे निशान किनारे वाले रास्ते पर भी चाहिए, तभी समझ में आ जाएगा सबको। जैसे यहाँ पर निशान है ऐसे पीछे रास्ते में नहीं थे। उस तरफ से बाइक आ जाती है, इस तरफ से पैदल। और यहाँ नीचे है नीलकंठ धाम आश्रम, जंगल के बीचों बीच। नमामि देवी नर्मदे। आज पहली बार हम इस आश्रम का दर्शन करने के लिए आए हैं। इसके पहले यात्रा में हम डायरेक्ट फेरी से मर गए थे, लेकिन इस बार पूरा किनारे का रास्ता लिया है तो नीलकंठ धाम आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब यहाँ से अमरकंटक का जंगल ही चालू हो चुका है। इसके आगे पूरा जंगल ही रहेगा अमरकंटक तक। और दक्षिण तट पे भी जब हम यात्रा शुरू करेंगे तब भी जंगल रास्ता लगेगा। देखिए कितना सुंदर रास्ता बनाया है। इस तरफ है नीलकंठ धाम और इस तरफ से नाले को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज यहाँ पर बहुत सारे परिक्रमावासी मिलेंगे हमें, क्योंकि रोड से आने वाले परिक्रमावासी भी कुछ यहाँ पर आ जाते हैं और कुछ आगे निकल जाते हैं। और ये सामने नर्मदा मैया आ चुकी है। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा और बाल रूप है नर्मदा मैया का। और इस तरफ है नर्मदा मैया। उस तट पे भी एक आश्रम है नर्मदा मैया के दक्षिण तट पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ऐसा ये सुंदर जंगल के अंदर नीलकंठ धाम आश्रम है। और अब हम चलते हैं नर्मदा मैया का दर्शन करने के लिए। यहाँ पर देखिए गणेश भगवान जी विराजमान हैं। काफ़ी सुंदर ऐसे गणेश भगवान जी की मूर्ति है यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही सुंदर। ये कौन? केतन गिरी जी महाराज। चेतन गिरी जी महाराज। और इस तरफ है नर्मदा मैया। और सामने जो आपको आश्रम दिखता है ये है दक्षिण तट वाला। जब हम अमरकंटक से नीचे मैया के किनारे से उतरने की कोशिश करेंगे तो उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। यहाँ सभी को एक चेतावनी दी है। नीलकंठ धाम
नर्मदा तट दर्शन स्थल परिक्रमावासी नर्मदा जी को पार ना करे। माँ रेवा किनारे दर्शन स्थल घोर जंगल में संत श्री चेतन गिरि जी महाराज जी का ये स्थान है और यहाँ बहुत ही सुंदर ऐसा नर्मदा जी का दर्शन है। तो हम चलते हैं नर्मदा जी का दर्शन करके और अपने दंड कमंडलों को स्नान करा के हाथ पैर धोकर पूजा के लिए चलते हैं, क्योंकि अभी संध्या का टाइम होने वाला है। सूरज भगवान जी पश्चिम दिशा में जा चुके हैं, तो हम भी अपनी तैयारी कर लेते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे 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 हर नर्मदे हर जीवन हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है राजेश तिवारी जी, जो कि हमें पिछले 4-5 दिनों से आगे पीछे चलते हुए मिलते रहते हैं और आज हम इस नीलकंठ धाम आश्रम में साथ में ही रुकने वाले हैं। वैसे तो हम रात में भी भीमकुंड में साथ में ही थे, लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाने का कोई हमें चांस नहीं मिला, क्योंकि कल हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। और आज यहाँ पर अभी हम साथ में नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए आए थे, तो इनका भी वीडियो बना लिया है। ज़रा ऊपर देखिए राजेश जी, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये इस तरफ है अपना आश्रम, जहाँ पर आज रात्रि विश्राम के लिए हम रुकने वाले हैं। नर्मदे हर।